अनुपमा सिंह को प्रत्याशी बना दिया। अच्छा एक बात बताइए, हम अनुपमा सिंह ठीक है उनका सम्मान करते हैं, एक नारी है, लेकिन उनका रिपोर्ट क्या है राजनीति में? ये क्या सहाय है, कोई सहाय की बेटी है? अरे भाई कल की जब मैंने एक लड़की को उठा के पटक दिए राजनीति में लोकसभा में, और फुरकान अंसारी का चुनाव नहीं लड़ा पाए, और फिर भी आपको लगता है कि वो पार्टी आपका भला करेगी, तो ये बहुत दुर्भाग्य है। चलिए हम 4 तारीख को रिजल्ट है, 10 तारीख से ही हम लोग विधानसभा के लिए निकल जाएंगे। अगर जीते तो जीत के जुलूस के साथ, और उम्मीद है जीत के ही हम लोग जाएंगे, एक जीत के जुलूस के साथ पूरे राज्य में भ्रमण करेंगे और विधानसभा की तैयारी को पुख्ता करें। नियोजन नीति झारखंड में बन चुकी है। अगर जिनको आज जो छात्र नियोजन नीति के बारे में जानना चाहते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा झारखंड में छात्रों की नियोजन नीति नहीं बनी है, लेकिन नेताओं की नियोजन नीति बन चुकी है। नेताजी रिटायरमेंट होंगे और उनके परिवार का बच्चा विधायक का चुनाव लड़ेगा, ये नियोजन नीति बन। में क्या कुछ हुआ, रिजल्ट किसके परिणाम में जो जयराम महतो के पक्ष में जो मुस्लिम समुदाय आरोप लगा रहे थे कि मुस्लिम समुदाय जयराम महतो के पक्ष में वोट नहीं किए हैं, उसके लिए समीक्षा बैठक रखा गया, तो वो कुछ जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या लगता है जयराम, जो लोग बोल रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय जयराम के साथ इस बार लोकसभा चुनाव में नहीं आए, तो क्या लग रहा है? नहीं बिल्कुल ये भ्रम है, और अल्पसंख्यक माइनॉरिटी वर्ग ने इस अपने नए नवेले बेटे को जो राजनीति में कदम रखने जा रहा है उसको बिल्कुल आशीर्वाद दिया है, और एक संतोषजनक आशीर्वाद दिया है। हाँ ये आशा थी कुछ, लेकिन कोई बात नहीं, चूँकि देखिए 70 वर्षों से उनके माइंडसेट में एक विचारधारा का जो विस्तार और प्रचार प्रसार चल रहा है, उस विचारधारा से अचानक मैंने सेपरेट हो जाना आसान नहीं था, लेकिन उस विकट परिस्थिति में भी जो आंकड़ा हमारे सामने आ रहा है, चूँकि आज 6 लोकसभा ही नहीं बल्कि उसके सटे हुए तमाम 6 विधानसभा और उसके सटे हुए तमाम क्षेत्रों के अल्पसंख्यक समुदाय के लोग आए हुए थे, और उनका जो एक सर्वे और कुल मिलाकर जो निष्कर्ष की रिपोर्ट जो सामने आई उसमें लगभग बताया जा रहा है कि 20 to 25% जो मतदान हमारे पक्ष में हुआ है, जो कि स्वागत योग्य है और सम्मान योग्य है, और हमें आशा है कि वही जो वोट परसेंटेज आया है वही हमारे लिए जीत का मार्जिन बनेगा। तो क्या लगता है आप लोग अपने जीत के लिए लेके कितना आश्वस्त हैं? देखिए जीत को लेकर बिल्कुल हम लोग आश्वस्त हैं। आज तमाम जो बाकी प्रत्याशी हैं उनकी दिनचर्या को देखिए, उनको मीडिया में आने के तौर तरीकों को देखिए, उनके लोगों के साथ मिलने जुलने के तौर तरीकों को देखिए, और आज देखिए अभी सुबह से शाम होने को है, लेकिन अभी तक हम लोगों से घिरे हैं, उनके समस्याओं का निष्पादन कर रहे हैं, टेलीफोन के माध्यम से कर रहे हैं, अपने संगठन को वहाँ भेज कर रहे हैं। तो आज कहीं ना कहीं ये चीज़ें तो इसे माहौल तय कर रही है। देखिए पहली बात है, जो वोट नहीं देंगे वो कभी ना कभी आँख ही नहीं मिलाएंगे। आज नहीं करने से भी वोटिंग के बाद से आज तक लगभग 15 से 20 हज़ार लोगों से हम मिले, आंख मिलाकर मिले, तो केवल उतने कार्यकर्ताओं से मिले, तो सोचिए वो लोग मतदान कितना करवाए होंगे। आज सुबह जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे हम गए थे, लोग अभी से ही अपना समस्या लेके आ रहे हैं आपके पास, आप ऑन द स्पॉट फैसला ले रहे हैं। कहीं ना कहीं लोग आपको सांसद मान चुके हैं और वो आपको जनता दरबार के रूप में आपको जहाँ रह रहे हैं उसको मान रहे हैं। तो क्या कुछ लगता है जब आप सांसद बनेगा, तो सांसद बनेंगे तो जो सुविधा मैंने असुविधा आज हो रही है, नो डाउट हम प्रयास कर रहे हैं, अभी भी हम नहीं कर रहे कि सारा समस्या का समाधान चुटकी में कर रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं। और अगर मान के चलिए 10 लोग समस्या लेकर आ रहे हैं, तो फिलहाल तो 3-4 समस्या, पहले एक होता था, आज से 6 महीना पहले एक समस्या का समाधान 10 में हो जाता था, अब 3-4 समस्या का समाधान हम कर पा रहे हैं। अगर संसद बन जाएंगे तो हमको लगता है 10 में 8-9 समस्या का समाधान। जैसे आप अभी समस्याओं को लेकर लोग जनता के दरबार की तरफ लोग पास आ रहे हैं, तो क्या जब आप सांसद बन जाएंगे तो लोग वैसे ही अपेक्षा रखेंगे कि जब जयराम महतो वही जनता दरबार लगाएंगे? वही दिनचर्या रहेगा, वही शेड्यूल रहेगा, लेकिन हाँ वो तो सिस्टमेटिक होगा, क्योंकि हम चाहेंगे कि देखिए हमारी जनता ही हमारी सब कुछ है, जनता ही हमारी पूंजी है, तो जनता अपना फ्यूल खर्च करके हमारे पास ना पहुँचे, तो हम ये प्रयास करेंगे। जैसे मान के चलो गोमिया से लोग आए थे, बेरमो से आए थे, जरीडी से आए थे, तो नहीं करने से भी वहाँ 60 किलोमीटर 50 किलोमीटर की दूरी हो जाती है, फ्यूल का खर्चा हो जाता है। तो हम एक प्रयास करेंगे कि हर एक प्रखंड में बाकायदा प्रखंड को भी हम लोग मंडल में जोन में बांटेंगे, और वहाँ अपना कार्यालय होगा और वहाँ जनता दरबार हर मन लगाएंगे। मतलब प्रत्येक विधानसभा ने प्रत्येक प्रखंड वाइज हमारा जनता दरबार होगा। तो कहने का अल्पसंख्यक का आज बैठक था, तो एक लोकसभा में इस बार आपको सुनने में मिल रहा है कि ऑडियो वीडियो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा दिया, क्या लगता है? नुकसान नहीं किया है, 2-3-4% नुकसान हुआ है। देखिए मैंने बार बार कहा ये दिल्ली की पॉलिटिक्स नहीं है, लोगों में थोड़ा सा झारखंड के लोग हैं थोड़ा भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि वो जो ट्रूथ है वो सच्चाई है, रियलिटी को समझ नहीं पाते, वो र्यूमर पे चले जाते हैं, और र्यूमर को व्यू भी ज़्यादा मिलता है, तो रियलिटी उन तक पहुंच नहीं पाती है, और ये दिल्ली की पॉलिटिक्स नहीं है, तो ये थोड़ी सी कमी रही है। लेकिन मेरा मानना है कि साजिश से नाकाम रही हैं। आने वाला समय में विधानसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव में अल्पसंख्यक को बरगलाया गया, बहुत सारा प्रयास किया गया। अरे सीधा मैं स्पष्ट, देखिए सनवाज जी, आप भी अल्पसंख्यक कौम से आते हैं, मैं स्पष्ट कहना चाहूँगा, आप जिस कांग्रेस जिस जेएमएम को आप अपना मसीहा मानकर बैठे हैं, उन्होंने अनुपमा सिंह को प्रत्याशी बना दिया। अच्छा एक बात बताइए, हम अनुपमा सिंह ठीक है उनका सम्मान करते हैं, एक नारी है, लेकिन उनका रिपोर्ट क्या है राजनीति में? ये क्या सहाय है, कोई सहाय की बेटी है? अरे भाई कल की जब मैंने एक लड़की को उठा के पटक दिए राजनीति में लोकसभा में, और फुरकान अंसारी का चुनाव नहीं लड़ा पाए, और फिर भी आपको लगता है कि वो पार्टी आपका भला करेगी, तो ये बहुत दुर्भाग्य है। चलिए हम दुआ बिल्कुल दुर्भाग्य है। जीतने के बाद क्या बाकी प्रत्याशी को तरह आराम से एसी रूम में सोएंगे या फिर
घर घर जाएंगे, डोर टू डोर जाएंगे। तो जितने के बाद बात करते हैं ना। टाइगर की दहाड़ दिल्ली में होने वाली है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हो गया। विधानसभा लेकर कितना दिन के बाद आप तैयारी करेंगे आने वाले? देखिए 4 तारीख को रिजल्ट है, 10 तारीख से ही हम लोग विधानसभा के लिए निकल जाएंगे। अगर जीते तो जीत के जुलूस के साथ, और उम्मीद है जीत के ही हम लोग जाएंगे। एक जीत के जुलूस के साथ पूरे राज्य में भ्रमण करेंगे और विधानसभा की तैयारी को पुख्ता करेंगे। अगर आप जीत गए तो 6 विधानसभा है, आप सब जगह रैली करेंगे क्या? अपना यही सुंडी से रैली करेंगे? नहीं जी, हम तो 81 विधानसभा में रैली का सोचे हैं। तो विधानसभा के लिए लोग जनता को लिए आप क्या कहिएगा जो विधानसभा? देखिए जनता को स्पष्ट कहेंगे कि विधानसभा में उनको चुनिए जो क्रोनी कैपिटलिज्म की पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, नहीं तो ये देश के लिए बहुत ही घातक होगा, ये राज्य के लिए बहुत घातक होगा। आज देखिए क्या परिस्थितियां हैं, आज किस प्रकार से एक आम व्यक्ति तरसते। क्यों तरसते? क्योंकि आम व्यक्ति को पास जो सबसे बड़ी ताकत, उस ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। सबसे बड़ी ताकत वोट है। आज आम व्यक्ति बेरोजगारी से परेशान है, आज आम व्यक्ति हताशा निराशा का जीवन यापन कर रहा है। क्यों? क्योंकि वह कहीं ना कहीं अपने सर्वाधिक जो ताकतवर उसका मत है, उस मत का उपयोग नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे लोगों को राजनीति में नहीं होना चाहिए। जो लोग अपने परिवार के लिए आए हैं, जो लोग अपने परिवार का पेट भरने के लिए आए हैं, जो लोग अपने परिवार की प्रॉपर्टी बनाने आए हैं, ऐसे लोगों को राजनीति से हटाइए, बहुत जल्द हटाइए। और नहीं तो ये आने वाले दिनों आपके नौजवान, आपके छात्र छात्राओं की बात करेंगे और ना ही गांव गरीब किसानों की बात करेंगे, मजदूरों की बात करेंगे। ये केवल अपने परिवार की बात करेंगे। और मैं तो कहता हूँ कि नियोजन नीति झारखंड में बन चुकी है। अगर जिनको आज जो छात्र नियोजन नीति के बारे में जानना चाहते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा झारखंड में छात्रों की नियोजन नीति नहीं बनी है, लेकिन नेताओं की नियोजन नीति बन चुकी है। नेताजी रिटायरमेंट होंगे और उनके परिवार का बच्चा विधायक का चुनाव लड़ेगा। ये नियोजन नीति बन चुकी है। तो इसलिए अब उन नियोजन नीति को हमको खारिज करने का समय आ चुका है और हमें छात्रों की नियोजन नीति के लिए लड़ने वाले नौजवानों को राजनीति में अवसर देने का समय आया है। चलिए ठीक, धन्यवाद।